हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। लेट मी पुट समथिंग ऑन इट। पिंक पाइल, ग्रीन बो पाइल। सो जो भी पाइल आपको पिक करनी है, आप चूज़ करनी है, आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी बातचीत आपके पर्सन से नहीं हो रही, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू। सो इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, दूसरा आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। व्हेन आई से कि फ्यूचर मीन्स के आने वाले दिनों में क्या होगा, करंट फीलिंग्स है, और एक दूसरा ये कि उनके साथ आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। साथ में ओरेकल मैसेजेस हैं, मैसेज फ्रॉम द पर्सन एज वेल, वो भी इंक्लूड किए हैं। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पाइल पिंक से। जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। राइट नाउ आप लोगों की नो कम्युनिकेशन चल रही है। लेट्स स्टार्ट द रीड। फर्स्ट पाइल से पहले टैरो से देखते हैं कि क्या आंसर है, कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर। पेज ऑफ कप्स, 10 of swords. अपनी फीलिंग्स को करंटली जिस मैक्सिमम हद तक ये सप्रेस कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इतनी हद तक कि जहाँ पे उनको लगे कि बस फीलिंग्स, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, वो सिचुएशन है इनकी, आपके पर्सन की, जो भी आपका पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो। इनको राइट नाउ लग रहा है कि जैसे शायद कनेक्शन ख़त्म है, क्योंकि ये अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। सो फॉर देम इट्स काइंड ऑफ ओवर, उस तरह की एनर्जी है। क्लैरिफायर्स लेते हैं, लेट्स ऐड सम क्लैरिफायर्स। क्लैरिफायर किसके लेंगे, मैंने तो वो डेक यूज़ किया इसमें। चलो क्लैरिफायर, आई थिंक लेट्स से क्लैरिफायर फ्रॉम दिस डेक। लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, सो इट्स यस, इनके एंड से, इनकी तरफ से जो है कनेक्शन जो है वो ख़त्म है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग पेन, सफरिंग, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो ये उसको सप्रेस कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम ये सप्रेस कर सकना चाह रहे होंगे उसको ये करेंगे, जहाँ तक इनको इतना हर्ट ना हो, इतना पेन ना हो, जहाँ पे इनकी लिमिट हो जाए बस। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस इंसान ये ऐसा पर्सन है जो कि सप्रेस करने में इनको दे सीक प्लेजर इन इट, इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप, एक और ये इनको अच्छे से पता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं फॉर यू, इट्स दे फील लव, दे फील पुल फॉर यू। लेकिन ना तो इन्होंने पहले कभी एक्सप्रेस किया है, और अगर आप अभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पर्सन खुद से ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेके, एटलीस्ट जो इनकी करंट एनर्जीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान, आप इससे मैसेज, कॉन्टैक्ट एंड अभी एटलीस्ट एक हफ़्ता तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक हफ़्ता ये इंसान जो है वो सक्सेसफुल रहेगा अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने में। दे विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि जितना इनको फीलिंग हो रही थी आपके लिए, जितना आपकी तरफ ये पुल फील कर रहे थे, वो उन्होंने ऑलमोस्ट दे हैव किल्ड दैट इमोशन। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत जो आना चाह रही थी बाहर, वो भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने सप्रेस करके ख़त्म कर दी हैं फ़िलहाल। ये अल्टीमेट वो नहीं है इसका करेक्शन का, लेकिन जो करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से वो अपनी फीलिंग्स को ऑलमोस्ट मार चुके हैं आपके लिए। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन का। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अपने आप को बिजी रखने वाला है अपने काम में, वर्क में, करियर गोल्स में और स्टफ लाइक दैट में। सो बेसिकली इस इंसान ने किया क्या है कि अपने एंड से जस्ट टू नॉट थिंक अबाउट यू, ये इंसान अपने आप को काम में और इस तरह की चीज़ों में बहुत बिजी करने वाला है, जहाँ पे इसको सोचने का भी टाइम ना ही मिले ना। मुझे लगता है कि स्टिल जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे अगला वीकेंड छोड़ के आप इस इंसान से कोई कम्युनिकेशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने आप को ये बिज़ी करेगा
लेकिन जाहिर है कोई हॉलीडे आएगा तो उसमें तो ये काम बैठ के नहीं करेगा। सो इसकी लाइफ में कुछ और अच्छा तो है नहीं कि ये पार्टी करेगा या ड्रग्स करेगा या लड़कियां या लड़कों के साथ सीन ऑन करेगा। उस तरह का इंसान नहीं है ये। तो बेसिकली ये उस टाइम पे इसके पास जब कुछ नहीं होगा तो सोचेगा। अभी तो मे बी दिस पर्सन इज़ बिजी के अपने आप को बिजी करके काम में उलझा के आपके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन क्योंकि फीलिंग्स है जिसको सप्रेस किया जा रहा है, तो जब आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर जाते हो तो इट ऑलवेज बर्स्ट आउट लाइक क्रेजी। सो मे बी आप कुछ अच्छा क्रेजी इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक हफ्ते के, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके एक हफ्ते के बाद का जो वीकेंड होगा, लाइक 2 वीकेंड्स निकाल कर शायद आप इससे कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि अपने आप को रोक रहा है और सक्सेसफुली रोक रहा है। अगर तो आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हुए इस इंसान से काफ़ी टाइम हो चुका है, तो देन हो सकता है कि इसका वो प्रेशर बिल्ट हो चुका हो जो कि अब फटने वाला हो। कभी भी आपको ये मैसेज या कांटेक्ट कर सकता है। लेट्स सी मैसेजेस इसकी क्या हैं आपके लिए। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो कभी कभी ये आपके बारे में सोचते सोचते ये जागे रहते हैं और आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और अगर आपने इनको छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा है या कनेक्शन एंड हुआ है, तो उसका असल रीज़न आप नहीं हो, ये खुद हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे फॉर नाउ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लास्ट करती है। जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार होता है, इट हैज़ टू शो, इट विल शो अप वन डे। तो वो चीज़ काफ़ी टाइम तक आप सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मिस करना किसी को, तो वो आप एक्सप्रेस करते ही हो। सो वो मुझे लगता है कि वो टाइम, जो लोग काफ़ी टाइम से नो कम्युनिकेशन में है उनके लिए तो बहुत जल्द आ जाएगा। जिन्होंने अभी कम्युनिकेशन ख़त्म हुई है उनको मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी उसके बाद आप दोनों की, और उसके बाद बी द लव यू विश टू रिसीव। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ यहाँ से, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन क्या, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है और आपके पर्सन आपको पता है कि फील करते हैं और आपके पर्सन लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, तो मे बी आप उनसे मेंटल कन्वर्सेशन करो, आंखें बंद करके, मेडिटेशन की उसमें जाकर, स्टेट ऑफ बीइंग में जाकर। आप इससे आपको जो पता है कि आपका पर्सन फील करता है, जस्ट सी दिस पर्सन ओपनिंग अप अबाउट दोज फीलिंग्स। या आप ये भी कर सकते हो कि लिख भी सकते हो। अगर आपको विजुअलाइजेशन के लिए मसला होता है तो आप लिख सकते हो। जैसे आप 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन लिखते हो कि आपके पर्सन ने ये कहा, आपने ये कहा, उसने ये कहा, आपने ये कहा, उस तरह से करके लिख भी सकते हो। जो आप चाह रहे हो कि ये अपने अंदर से निकाले बाहर, वो चीज़ आप कर सकते हो। और फिर उसको इन्विजन करने की कोशिश करो। अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा। उसकी फीलिंग, उसकी आंखें, उसकी जिस तरह से वो वर्ड्स बोल रहा है पर्सन आपका, जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ इट, ताकि वो चीज़ जल्द आपकी रियलिटी बने, जहाँ पे ये पर्सन ओपन अप करे और अपने फीलिंग्स को एम्ब्रेस करे। टॉक टू द नेचर। नेचर पे टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो आप इस इंसान को ओपन अप करवा सकते हो। उसके लिए आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन शुड बी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि वाइल यू आर ऑन द वेटिंग साइड, तो अपने आप को आपने कुछ टाइम के लिए इस इंसान के बारे में सोचना है, जहाँ पे आपने विजुअलाइजेशन करनी है, मैनिफेस्ट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने हैं। बाकी टाइम में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्सन। आपने अपने ख्याल रखना है एज इफ जैसे सब कुछ अगर परफेक्ट होता तो आप हैवीली इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे होते, ये इंसान अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा होता। सो दैट्स द वाइब दैट यू नीड टू बी इन। सो तब मुझे लगता है कि आप दोनों का जो सिचुएशन है वो जल्दी बेटर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल आने वाले टाइम में ये इंसान अपने आप को काम में ज़्यादा बिजी रखेगा और आपको लगेगा कि शायद आपको भी यही फील आना शुरू हो जाएगी कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो गया उन लोगों को जिनको उस तरह से इस इंसान को लेके फील नहीं करते। इट्स मोर लाइक अ न्यू लव या कुछ इस तरह की चीज़ अगर होगी तो शायद आपको भी लगेगा कि कनेक्शन ओवर है। सो मतलब यू डोंट वांट टू पुट एफर्ट इनटू दिस पर्सन। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। ये पर्सन अपने आप को बिजी करेगा, लेकिन हो सकता है मेजॉरिटी लोग जिन्होंने ये पाल चूज़ किया, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ। हो सकता है अभी आप ब्रेकअप करके एक दूसरे के बगैर सही रहो, खुश रहो, एंड देन आप मूव ऑन करो, ये पर्सन मूव ऑन करे, और फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए था। राइट नाउ मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है कि आप लोगों का कनेक्शन या तो स्ट्रांग नहीं है फ़िलहाल, या फिर अगर जिन लोगों का स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली उस जगह पे होंगे जहाँ पे आपकी नो कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से थी, और अब वो टाइम आ रहा है जब आपका पर्सन ओपन अप करेगा अबाउट द फीलिंग्स। हो सकता है मीनवाइल आपने भी मूव ऑन करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने भी की हो, तो वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो करंटली जिन लोगों के साथ रीसेंट अगर आपका नया सिचुएशन है, नया कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन इट विल टेक टाइम कि आपके पर्सन को आपके लिए वो अटैचमेंट, वो फीलिंग क्रिएट हो उसके दिल में आपके लिए। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन की वाइब जो है वो काफ़ी
मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एक उस तरह की एनर्जी है। लेकिन अगर आपका पुराना कनेक्शन है देन मुझे लगता है कि ये आप उसके करीब हो जहाँ पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप करे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन पाइल। लेट्स सी कि ग्रीन पाइल जिन्होंने चूज़ किया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, जल्द आपको आपका इस इंसान से बहुत जल्द कांटेक्ट होने वाला है। ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा और दैट टू विद समथिंग स्टेबल, जहाँ पे कमिटमेंट तो डेफिनेटली होगी। लीस्ट चीज़ जो होगी वो कमिटमेंट होगी या कनेक्शन के अंदर गिव इन करना होगा, जो कि शायद पहले नहीं था इस इंसान के एंड से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एनर्जी है आपके पर्सन की जहाँ पे ये आपको लेकर सोच रहे हैं अबाउट देयर फ्यूचर। लाइक जैसे आप फ्यूचर प्लान करते हो कि हाँ मे बी मतलब दिस कैन बी माई हस्बैंड, दिस कैन बी माई वाइफ, वो सिचुएशन आपको लेकर मुझे नहीं लगता कि सोच रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि डिसीजन बन चुका है, इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी। लेकिन येस, अभी आपको उन्होंने बताया नहीं है, आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, बट सोचा है उन्होंने और वो बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, अब इनको वो पॉजिटिव एक वो फील आती है इस कनेक्शन को। जब भी वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ दिस कैन बी द वन। लेकिन और एक और चीज़ जो उन्होंने शायद कभी आपसे कही नहीं है, वो डीप डाउन आपको लेके कमिटेड फील करते हैं। आप शायद कमिटेड फील करते हो उनको लेके, लेकिन आप शायद कह भी देते हो, लेकिन वो इंसान कहता नहीं है। डीप डाउन वो आपके साथ उतना ही कमिटेड है जितना आप हो। तो अगर आपको फियर होता है कभी कभी कि मैं तो इसी इंसान का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आई डोंट नो कि ये इंसान किस तरह से मुझे लेता है या बाकी लड़कियों को या बाकी लड़कों को किस तरह से डील करता है। दिस पर्सन प्रीटी मच फील्स के आप और इसका कनेक्शन जो है वो एज इफ यू आर टुगेदर बेसिकली। कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको फील होता है कि अगर वो किसी और से किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखने की कोशिश भी करेगा या बात भी करेगा तो उसको एक गिल्ट फीलिंग आएगी। सो दैट्स देम। बहुत एक ये इंसान आपसे झूठ नहीं बोलेगा। ये अगर आपको छोड़ना चाहेगा तो बोल के छोड़ेगा, अगर आपके पास रहना चाहेगा तो बोल के पास रहेगा। ये आपसे झूठ नहीं बोलेगा, ना ही चीट करेगा। सो जो भी पर्सन है बहुत पॉजिटिव वाइब है इस इंसान की। मुझे नहीं पता कि पास्ट में कैसा था, लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो करंटली ये इंसान सीरियसनेस जो है वो इसके अंदर आ रही है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आप दोनों के दरमियान में। क्वीन ऑफ सोल्स एंड सिक्स ऑफ सोल्स, आपका कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ने वाला है नेक्स्ट लेवल पे। और ये ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता था कि होगा। यू वर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट, और आपको पता था कि ये होना है। आपको कोई डाउट, आपको कोई फियर नहीं था इस चीज़ को लेकर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग। जो आपका बिलीव था, जो आपका एक यकीन था, एक ईमान कह सकते हैं, क्योंकि इट्स सो स्ट्रांग, द वाइब इज़ सो स्ट्रांग कि इस कनेक्शन को लेके एक आपका एक आप भरम भी कह सकते हो, स्पेशली इस इंसान को लेके कि ये इंसान आपका ही है। एक वो फील, तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रू होने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या मैसेज क्या कहना चाहता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। वो अब आपके कनेक्शन को, जो आपके साथ उनका कनेक्शन है, अब वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और इसीलिए वो अब आपके बारे में उस तरह से सोच रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, पहले शायद उन्होंने आपको कहा होगा कि आई एम नॉट अवेलेबल, आई डोंट वांट दिस कनेक्शन, मैं कुछ सीरियस नहीं चाहता, या ये वो इस तरह की चीज़ें कुछ आपको उसने कही होंगी शायद आपके पर्सन ने। लेकिन अब उसको वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है जब शायद आपने उसे कहा हो कि आई एम नॉट अवेलेबल अनटिल अनलेस कि आप अपना डिसीजन लो। सो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स टेक मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस। फैमिली इश्यूज़ एंड प्रेशर, हो सकता है कि आपकी कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ और प्रेशर जो है वो चाहे आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से वो भी हो सकता है, जो कि अफेक्ट करता है कनेक्शन को। यू विल सून मीट द वन। मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन बहुत जल्द मिलने वाले हैं। हैप्पीनेस इज़ द की। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, इवन तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत खुश हो और आपको पता है कि बहुत जल्द होने वाला है, जो भी हमने यहाँ पे देखा। कनेक्शन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और परफेक्टली परफेक्ट है, लाइक एज इन द राइट स्पॉट। आप भी हो, आपके पर्सन की भी माइंड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत परफेक्टली राइट डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स द कनेक्शन। और इट सीम्स लाइक कि आपका और आपके पर्सन का यू बोथ आर ऑन द सेम पेज बेसिकली। सो येस, मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी इवॉल्व होने वाली हैं इस कनेक्शन के अंदर। शायद आपकी अभी
काफ़ी टाइम हो गया होगा आपकी बात नहीं हुई होगी आपके पर्सन से, लेकिन बहुत जल्द जो है कम्युनिकेशन भी होगी और सारा कुछ आगे भी बढ़ेगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जहाँ पे शादी के लिए चीज़ हो सकती है। एटलीस्ट जो इंगेजमेंट है वो ज़रूर हो सकती है, जिसमें फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और आप बहुत जल्द इस इंसान से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट मी टेक क्लैरिफायर दो, लेट्स सी फॉर फॉर्म्स। यस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ दे आर प्लानिंग अबाउट इट, प्लानिंग देयर फ्यूचर विद यू। मुझे लगता है कि इसको आपके साथ जो एक आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जो ये फील कर पा रहे हैं। इनको अपने अंदर आपको लेकर एक चेंज फील हो रहा है राइट नाउ, जो कि पहले शायद कभी भी आपको लेकर नहीं फील किया इन्होंने। सो वो चीज़ इनको कनेक्शन को आगे ले जाने में बहुत पुश कर रही है। अब वो डिवाइन हेल्प भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका कुछ बिहेवियर चेंज जो हुआ है टुवर्ड्स दिस पर्सन, उसकी वजह से ये कनेक्शन के अंदर सीरियसली सोच रहे हैं। सो वो भी चीज़ हो सकती है। बट या ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने ग्रीन फाइल चूज़ किया। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइड किया हो रीडिंग ने, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।